हेलो एस्पिरेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो बस्तर संभाग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बजट में जो है बस्तर संभाग के युवा के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणा किया गया है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, बस्तर फाइटर के जो है 3200 नए पदों की जो है सृजन की जो है बात की गई है यहाँ पे। और उसी तरह यहाँ पे जो है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि केंद्र लेवल में जो है सीआईएसएफ होता है, उसी तरह जो है स्टेट लेवल में भी जो है एसआईएसएफ का जो है गठन का जो है यहाँ पे बात बात किया गया हुआ है। ठीक है, तो उसी के संबंध में हम लोग जो है पूरे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और छत्तीसगढ़ बजट 2025 में जो है कानून व्यवस्था से संबंधित क्या क्या प्रावधान किया गया है और युवाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग जो है पूरे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। और बस्तर फाइटर के लिए योग्यता क्या है, फिजिकल क्या 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 मांगा गया है उसमें, और आयु क्या है, वेतन क्या है, ऊंचाई क्या होगी, इसके संबंध में जो भी जो है हम लोग पूरे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। 2000 आई थिंक 21 में आया हुआ था बस्तर फाइटर। अभी मैं उसका फिक्स याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 2021 में आया हुआ था बस्तर फाइटर। तो उसके नोटिफिकेशन से हम लोग बात करेंगे कि इसका जो आयु है, वेतन है, ऊंचाई है और फिजिकल में क्या क्या होता है बस्तर फाइटर का, उन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और सीआईएसएफ का तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी सीआईएसएफ की तरह ही जो है यहाँ पे एसआईएसएफ का गठन किया जाएगा, तो वहाँ पे भी जो है भर्ती आने की जो है उम्मीद है। तो युवाओं के लिए काफ़ी यहाँ पे जो है खुशी की बात है। और तो चलिए बात करते हैं हम लोग जो है पूरे विस्तार पूर्वक। उससे पहले मैं छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और वन रक्षक के लिए और नगर सेना के लिए जो है एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चला रहा हूँ, उसके बारे में आप लोग को जानकारी दे देता हूँ। 10 सेकेंड में ये हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे शो रहा होगा, छत्तीसगढ़ सीरीज करके मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ। व्हाट्सएप में जो है क्वेश्चन पेपर का जो है पीडीएफ ग्रुप में जो है डाला जाता है। और ग्रुप में जो है अभी जो है 100 के करीबन जो है कैंडिडेट जुड़ गए हैं मुझसे। तो अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हो तो केवल 33 रुपये में जो है आप लोग जुड़ सकते हो। उसमें क्या होगा, तो उसमें जो है हर रविवार को जो है टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज, और फुल लेंथ टेस्ट होता है। फुल लेंथ यानी कि संपूर्ण विषय का टेस्ट होता है। संपूर्ण विषय का 16 टेस्ट है और टॉपिक वाइज 11 टेस्ट है। 2 मार्च से स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर जुड़िए इस प्रोग्राम से, और काफ़ी बेनिफिट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये तीनों भर्ती के लिए जो है एक प्रयास है हमारा, ठीक है, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे शो रहा होगा। हम लोग जो है ओएमआर सीट में जो है आंसर देते हैं, आंसर फिल करवाते हैं, ठीक है। कैंडिडेट जितने जुड़े हैं, हम लोगों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, उसमें जो है पीडीएफ डालते हैं क्वेश्चन का। फिर आधा एक घंटे के बाद जो है आंसर डाल देते हैं, और क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हो इससे, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं बस्तर फाइटर के बारे में, और छत्तीसगढ़ बजट 2025 में क्या क्या प्रावधान है कानून व्यवस्था से लेकर के, उन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग लास्ट तक, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पे शो रहा होगा, ये हमारे वित्त मंत्री जी द्वारा पोस्ट किया गया हुआ पोस्ट है, जिसमें कानून व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें 10 जिलों में जो है एंटी नारकोटिक्स टास्क टास्क फोर्स का जो है गठन होगा, ऐसे करके इसमें बताया गया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी की तर्ज पर विशेष ऑपरेशन ग्रुप का गठन भी किया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा कि औद्योगिक सुरक्षा के लिए जो है स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन होगा, ऐसा करके इसमें बताया गया है। उसी प्रकार आप लोगों के स्क्रीन पे शो रहा होगा, बस्तर फाइटर बल को और सशक्त बनाने के लिए 3200 नए पदों का होगा सृजन, ठीक है। यहाँ पे जो है पूरा ऑफिशियल है ये, ठीक है। और ये जो भर्ती है, यू जो है
जैसा कि आप लोग को पता होगा कि माननीय गृह मंत्री द्वारा जो है मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की घोषणा की गई है। तो उसी अनुरूप में ये भर्ती जो है काफ़ी जल्दी होने की उम्मीद जो है दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 नए साइबर थानों की स्थापना की बात की गई है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बलौदाबाजार, भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा, जशपुर में हो गया, ऐसे करके बताया गया है। साइबर और वित्तीय अपराधों की रोकथाम के लिए फॉरेंसिक उपकरणों और विशेषज्ञ विशेषज्ञ सेवाओं का प्रावधान ऐसे करके बताया गया है। अब हम लोग जो है बस्तर फाइटर के बारे में बात करते हैं, उसकी योग्यता, आयु, ऊंचाई, इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं पुराने जो भी नोटिफिकेशन है उनके माध्यम से। जैसा कि दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये है कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ का विज्ञापन, जो कि पुराना वाला विज्ञापन है, ठीक है। इसी को हम लोग जो है आधार मानकर जो है आप लोग के ऊंचाई और फिजिकल से संबंधित जानकारी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो पुराना है आप लोग के स्क्रीन पे शो रहा होगा, ठीक है, 12/11/2021 का है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये उस समय जो है जिला वाइज हुआ था, ठीक है, बस्तर संभाग में, तो यहाँ पे वो पोस्ट भी दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होता है। भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देश लागू होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासकीय सेवा में वर्ग 3 के पदों के लिए जो है 10% का जो है यहाँ पे आरक्षण संबंधी प्रावधान बताया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय ज्ञापन का इतना इतना यहाँ पे 25% जो है नगर सैनिकों के लिए 25% आरक्षण लागू किया गया है, जिसका पालन किया जाएगा, ठीक है। तो जो अभी स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए जो है 25% आरक्षण का लागू यहाँ पे होने की जो है बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद 30% पदों की सीधी भर्ती छत्तीसगढ़ सिविल सेवा यानी कि महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध है। अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय महिलाएं अभ्यर्थी हेतु आरक्षित रहेगी, ठीक है। यहाँ पे है उन जिलों जहाँ सहायक आरक्षक के पद स्वीकृत है, पदस्थ सहायक आरक्षकों के लिए जो है 15% जो है समस्त आरक्षण लागू रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद वेतनमान जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वेतन का जैसे मैंने बताया था तो लेवल 4 रहेगा, ठीक है। आपका वेतन जो है पात्रता एवं शर्तें, तो आवेदक संबंधित जिले का जो है स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। भर्ती हेतु संबंधित अभ्यर्थी की मूल निवास की पात्रता के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक इतना के माध्यम से जारी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे से तो आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थीयता के लिए किन्हीं भी साधनों प्रत्यक्ष इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग बात करेंगे। आवेदक अपने आवेदन पत्र के साथ स्वयं द्वारा स्थापित निम्न दस्तावेज इस जो है क्रम में संलग्न करेंगे, ऐसे करके बताया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जन्म तिथि सत्यापन की हेतु के लिए 10वीं की जो है आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। और यहाँ पे अलग अलग संभाग के लिए जो है विशेष, जैसे कि 5वीं कक्षा उत्तीर्ण के लिए भी बताया गया है। जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र का छाया प्रति होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के लिए छूट है तो उसका भी होना चाहिए। बोनस संघ संबंधित होना चाहिए। सेना एवं सेवा अथवा होमगार्ड की सेवा संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए यहाँ पे। इसके अतिरिक्त 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, अन्य कोई दस्तावेज विवरण होना चाहिए। अब निर्धारित आयु तो 18 वर्ष मांगा गया है, ठीक है। और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसमें छूट भी दिया जाएगा, ठीक है। उन अभ्यर्थियों की जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी है अथवा हो रह चुके हैं, किंतु उन्होंने शासकीय सेवा से के ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके शैक्षणिक अर्हता के बारे में, ठीक है। तो आपका योग्यता क्या होना चाहिए, आप कितने
पढ़े लिखे हो, ऐसा इसमें क्या मांगा गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। ठीक है, तो एसटी कैंडिडेट अगर 5वीं भी पास है तो उनका जो है वो इसको भर सकेंगे फॉर्म। ठीक है, नक्सल पीड़ित परिवार तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है वो पात्र होंगे। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए। ठीक है, आपका फिर आपका यहाँ पे शारीरिक अर्हता अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हता यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि ऊंचाई की बात किया था तो ऊंचाई यहाँ पे आपका देख पा रहे होंगे, ऊंचाई यहाँ पे 163 सेंटीमीटर या उससे अधिक अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पुरुष अभ्यर्थी के लिए 163 यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, ये जो है पुराना वाला 2021 में आया हुआ था उसका है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति या वर्ग की पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, यानी कि 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग की पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, अनारक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है तो 163 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हो गया। ठीक है, 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति और तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए कितना मांगा गया है विथआउट एसटी तो 153 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 148 सेंटी या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए। एसटी फीमेल के लिए कितना मांगा गया है तो एसटी फीमेल के लिए मांगा गया है 148 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, अगर जनरल से है, आप जनरल से है, एससी है और ओबीसी है तो आपका पुरुष वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप एसटी है और पुरुष है तो आपका 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप एसटी हैं और महिला है, यानी कि अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए। ठीक है, मैं एसटी के लिए बता देता हूँ, एसटी महिलाओं के लिए क्या है 148 सेंटीमीटर है। अब उसी प्रकार मैं जनरल, एससी और ओबीसी फीमेल के लिए बता देता हूँ, तो ये 153 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। सीना क्या है तो ये यहाँ पे है 79 से 84 होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 74 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद जहाँ यहाँ पे जो है नाप तौल ये सब जो है चयन समिति का निर्णय होगा अंतिम। ठीक है, आपका फ्लैट फुट नौकनी नहीं होना चाहिए, अभ्यर्थी शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए और यहाँ पे पूरा चीज होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया तो आवेदन पत्रों की छानबीन होगा, फिर शारीरिक नापजोक होगा आपका। ठीक है, जो कि कोई भी डेट में बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, फिर शारीरिक प्रवीणता संबंधित कार्यक्रम होगा जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे पुलिस में हुआ था वैसा ही होगा। आई थिंक यहाँ पे 3000 मीटर का जो है 20 अंक दिया, 3000 मीटर यहाँ पे और रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लंबी कूद होगा 20 अंक का, ऊंची कूद होगा 20 अंक का, गोला फेंक होगा 20 अंक का और 100 मीटर दौड़ होगा 20 अंक का। और यहाँ पे आपका पुलिस भर्ती में जैसा कि 800 मांगा गया था तो यहाँ पे होगा आपका 3000 मीटर, यानी कि 3 किलोमीटर आपका रेस होगा। ठीक है, 20 अंक का। यहाँ पे पूरा देख लीजिए आप लोग। ठीक है, महिला पुरुष के लिए यहाँ पे पूरा दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, मैं बताते रहूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज है। ठीक है, फिर लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, फाइटर आरक्षक पद की शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम के आधार पर गुण सूचित प्रवर्ग तैयार किया जाएगा। लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की
15% लिया जाएगा, ठीक है। और वो यहाँ पे ऐसा देखेंगे, ठीक है। और लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित के अंक के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे साक्षात्कार भी होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग भूले ना, ठीक है। और ये भी 3 गुना से अधिक को लिया जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार का अधिकतम अंक जो है 20 अंक का होगा, ठीक है। तो इसमें मैं पूरा चीज़ जो है आपको बता दिया हूँ। बोनस अंक जो है इसका प्रावधान है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको भी देख लीजिएगा। फिर चयन सूची आपका लिखित परीक्षा, फिजिकल और साक्षात्कार और बोनस अंक को मिलाकर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब रही बात कब तक आ सकती है वैकेंसी, तो बहुत जल्द यहाँ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग को जानकारी कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।